दोस्तों स्क्विड गेम का फाइनल सीजन देखने के बाद एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, जैसे शो तो खत्म हो गया लेकिन दिमाग में कुछ चल रहा हो। सच कहूं तो सीजन 3 से मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही लो थी, क्योंकि सीजन 2 ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया था। बट सीजन 3 शुरू होते ही ये पता लग गया कि इस बार सब कुछ पर्सनल हो गया है। इसके पहले के सीजन्स में थ्रिल था, गेम्स एक्साइटिंग लगते थे और सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट फ्रेश लगता था। पर इस सीजन में मेकर्स का फोकस कहीं और है। शो में इस बार क्लियरली इमोशंस पे फोकस किया गया है एंड जो कुछ भी दिखाया गया है ना, वो ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि कहानी थोड़ी डार्क चली गई है। ना ज्यादा फ्लैशी विजुअल्स दिखाए गए हैं और ना ही ट्विस्ट्स, ओनली रियल रॉ इमोशंस। बट कहानी के बीच में कुछ चीजें फिर से डिसअपॉइंट करती है, जैसे वीआईपीज। पहले सीजन में जब वीआईपीज आए थे तो उनका प्रेजेंस मिस्टीरियस था, पर इस सीजन में उनका डायलॉग डिलीवरी इतना वीक लगता है कि कुछ सीन्स तो काफी फोर्स्ड फील होते हैं और उनका ज्यादा स्क्रीन टाइम स्टोरी के फ्लो को ही तोड़ देता है। जबकि ये टाइम किसी और कैरेक्टर को मिलता, जैसे मिन्सू को, तो शो थोड़ा और लेयर्ड हो सकता था, क्योंकि मिन्सू का आर्क काफी इमोशनल था। पूरे सीजन में उसका गिल्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता। हेलुसिनेशंस, रिग्रेट, उसके फेस पे सब कुछ दिख रहा होता है एंड उसके स्ट्रगल से हम पूरी तरह कनेक्ट कर पाते हैं, पर उसे पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, जो मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। और उसके बाद आता है वो मोमेंट जो सब कुछ पलट देता है, जो था जुन्हे का न्यू बोर्न बेबी। पहले तो लगा था कि इसे बस शौक के लिए डाला गया है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ये बेबी एक्चुअली शो का इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। हर प्लेयर का रिएक्शन अलग था, कोई उसे बचाने की कोशिश करता है, कोई सेल्फिश हो जाता है और कुछ लोग तो उसे बर्डन की तरह ट्रीट करते हैं। एंड उसी मूवमेंट से गेम सिर्फ सर्वाइवल का नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का टेस्ट बन जाता है। इस सीजन में डेथ्स भी ज्यादा दर्दनाक थी और सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली थी ह्यूंजू की मौत। उसका डेथ एकदम अनएक्सपेक्टेड था एंड उस मोमेंट से पूरा का पूरा मूड ही शिफ्ट हो गया। उसके बाद योंगसिक और उसकी माँ के सीन्स काफी हेवी थे, क्योंकि शो आगे जाकर उनके डिसीजंस के वजह से उनके डेथ्स को और भी मीनिंगफुल बना देते हैं। पहले के सीजन्स में डेथ्स तो शॉकिंग होती थी, लेकिन इस बार सोचने पे मजबूर कर देती है। गेम्स इस बार सिर्फ 3 ही खेले गए थे, लेकिन उनमें इम्पैक्ट डबल था। हर गेम के बाद 10 से 15 लोग एलिमिनेट हो रहे थे और हर बार यही फील हो रहा था कि हर एलिमिनेशन के बाद इंसानियत भी खत्म होते जा रही है। तो भाई शो ने इस बार फिजिकल पेन से ज्यादा इमोशनल डिस्ट्रक्शन दिखाया। वही जुन्हो पिछले सीजन से आइलैंड को ढूंढ रहा है, वो फाइनली वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन जब तक वो वहां आता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है एंड ऐसा लगता है कि वो सब कुछ हार गया हो। लेकिन जितने बार भी उसे स्क्रीन पे दिखाया गया था, ऐसा लग रहा था कि होप अभी भी है। एंड जुन्हो का आना भी एकदम इमोशनल हिट जैसा था, स्लो, सटल लेकिन जरूरी। पर भाई पूरे सीजन का सोल था सॉन्ग गिहुन। वो लिटरली इस शो का हार्ट बीट है। शुरू से एंड तक एकदम चुप था, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था और सब कुछ समझ रहा था। उसने ना ही किसी को स्पीच दी और ना ही किसी के लिए हीरोइक पोज बनाया, लेकिन जो उसने किया ना, वो सबसे रियल था। उसने एक ऐसी चॉइस ली जो किसी और के बस की बात ही नहीं थी। अपनी जान देकर उसने एक छोटी सी होप बचाई और जब वो सीन आता है ना, भाई साहब एकदम साइलेंस छा जाता है। तुम स्क्रीन पर उसका चेहरा देखते हो जिसमें ना ही दुख है और ना ही गुस्सा, बस एक शांति है। एंड उस मोमेंट में दिल लिटरली टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना चला गया हो बिना कुछ कहे। गिहुन का एंड एकदम साइलेंट था, लेकिन उसका एंड एक लाउड मैसेज छोड़कर जाता है। इस सीजन में कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स भी है, जैसे पुराने कैरेक्टर्स के शॉर्ट कैमियोज, और सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था केट ब्लैंचेट का अपीयरेंस। उनका रोल लास्ट में छोटा सा है लेकिन काफी इंपैक्टफुल, पर जब वो स्क्रीन पे आई तो एक चीज क्लियर हो गया कि ये गेम अब एक ग्लोबल सिस्टम बन चुका है एंड ये गेम अब सिर्फ कोरिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। ओवरऑल सीजन 3 परफेक्ट नहीं था, वीआईपीज वैसे ही डिस्ट्रैक्टिंग रहे, कुछ कैरेक्टर आर्क्स जैसे मिन्सू को प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं किया गया और पेसिंग भी कभी कभी स्लो थी। लेकिन शो ने एक बात अच्छे से दिखाई कि कभी कभी जीतने के चक्कर में लोग अपना सब कुछ खो देते हैं और गेम का असली डर सिर्फ मौत नहीं, डिसीजंस होते हैं। तो भाई इस सीजन को मैं दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।